सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिसने शुरू से लेकर के आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सब को अपने हाथों में लेकर के संभाला और आत्मा और प्राण देह से भला चंगा रखा, जीवित रखा। आज का नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। हमें दिल से धन्यवाद करें पिता परमेश्वर को। वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। आज का जो वचन है बहुत पावरफुल है, आशीषों से भरपूरी है। आज का वचन में शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर इस वीडियो को देखें और अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, अब्बा पिता, मैं धन मसीह, आप जीवते अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूं कि आपने शुरू से लेकर के आज के दिन तक संभाला, जीवित रखा, भला चंगा रखा और नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। उन्हें दे महान परमेश्वर। इस वीडियो को जितने भी लोग देखते हैं प्रभु, अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाए। इस वीडियो को देखने में प्रभु लोगों का मन प्रभु नियंत्रित हो कि प्रभु इस सत्य वचन को जो सुनते हैं लोग अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाए और आपकी महिमा करने वाला हो, लोग नया जीवन पाए। आप जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करें, नया जीवन पाए, आपका बेटा बने, बेटी बने, सच्चा इंसान बन करके संसार में आपकी महिमा करने वाला हो। प्रभु यीशु के नाम से आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में छुपाते हैं अपने आप को, प्रत्येक भाई बहन बच्चों को। इस छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता है माँ जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। बोलिए आमीन। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। आज आपको जानकारी मिले कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर वो नहीं जिसको हम जानते थे, मानते थे और हम किसको जानते थे, किसको मानते थे? किसी हाथ के बनाए हुए काठ की मूर्ति को, पत्थर को, ईंटा पत्थर को, सांप, बिच्छू, कुत्ते को, सूअर को, मछली को, रेंगने वाले जंतु और अनजाने अदृश्य शैतान को। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने आप को हम मनुष्यों पर प्रकट किया है और प्रकट कर रहा है। हर दिन, हर समय, हर सप्ताह, हर महीना, हर साल लोगों के एक एक लोगों के जीवन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, ताकि लोग जो है किसी बातों से भ्रमित मन में न रहें और किसी व्यर्थ बेकार वस्तु को ईश्वर मान करके, परमेश्वर मान करके अपने जीवन को नाश न करें। परमेश्वर कोई वस्तु नहीं है। परमेश्वर सृष्टि करता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सबको जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर है। आइए वचन से हम इसको देखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। जैसे अब्राम को परमेश्वर ने जीवन में अपनी उपस्थिति दर्शन दे करके अपनी उपस्थिति में चलने के लिए
आज्ञा दी, आज परमेश्वर आपको भी कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, सिद्ध हो जा, शुद्ध हो जा, पवित्र हो जा, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूँ। अपने जीवन को सिद्ध शुद्ध करना चाहते हैं तो जीवित अद्वैत परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को परमेश्वर जाने, परमेश्वर माने और उसके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दें। पहला इतिहास 29 अध्याय। पहला इतिहास 29 अध्याय 29 अध्याय 11 से 13 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ। वचन को ध्यान से सुनें। हे यहोवा अर्थात हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। बोलिए आमीन। दूसरा, परमेश्वर सबका सृष्टि करता है। पहला, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। दूसरा, वह सबका सृष्टि करता है। नेहमया मैं आपको पहले उत्पत्ति 1 का 1 आयत पढ़ के सुना देता हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 1 से 3 आयत तक पढ़ के मैं सुनाता हूँ आपको। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और हाँ 3 आयत। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। तीसरा, परमेश्वर अति महान है। मैंने एक आयत छोड़ दिया, माफ़ कीजिएगा। नेहमया 9 का 6 आयत। नेहमया 9 का 6 आयत में लिखा है, तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वर्ण सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना
तुझी को दंडवत करती है। तो परमेश्वर सृष्टि करता है हम सब का, सारे सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का, जो कुछ इसमें है वही परमेश्वर है, वही सृष्टि करता है और उसका नाम प्रभु यीशु है। यहोवा कहें, यहोवा परमेश्वर कहें या यीशु परमेश्वर कहें, एक ही परमेश्वर है। तीसरा परमेश्वर अति महान है, वह हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। दूसरा इतिहास 6:18। दूसरा इतिहास 6:18 में लिखा है, परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्य के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? नहीं समाएगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्य के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? इससे आपको, हमको, हम सबको ज्ञान मिलता है कि परमेश्वर कोई कठपुतली नहीं है जो जहाँ मर्जी उसको हम एक छोटी सी मंदिर बना के उसमें डाल दें या कहीं भी उसको डाल दे पिंजरे में। स्वर्ग में, वर सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। स्वर्ग कितना बड़ा है, कल्पना भी नहीं कर सकते आप, कोई भी नहीं कर सकता। फिर उस परमेश्वर को इस पृथ्वी पर लोग कहाँ कहाँ स्थापित करते हैं, क्या क्या चीज़ में देखते हैं, क्या क्या चीज़ बना देते हैं। ये कहीं उचित नहीं है। प्रेरितों के काम 17:24-31। नया नियम, प्रेरितों के काम 17:24-31। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोलकर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। ये बात सच है। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। ये भी बात सच है कि हम उसके वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है। ये उचित नहीं है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पनाओं से गढ़े गए हो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। किस मनुष्य के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो
इस जगत में मनुष्य बन करके आए थे, वो मनुष्य नहीं थे, परमेश्वर थे, पर मनुष्य बन करके आए थे, तो न्याय करेगा जिससे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है कि वो एक जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, जिसको लोग जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। सोचते हैं 2000 वर्ष पहले आया है। अगर 2500 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह दुनिया में नहीं आते तो हम परमेश्वर को नहीं जानते, अंधेरे में रहते, अंधकार में रहते, घोर अंधकार में रहते, विनाश की काली छाया मनुष्य पर लगी रहती है और मनुष्य जो है नष्ट हो जाते। धन्यवाद हो जीवित अद्वित परमेश्वर के, वो पुत्र बन करके इस जगत में आया, मनुष्य बन करके इस जगत में आया और उन्होंने बताया परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका कार्य कैसा है, सब कुछ प्रकट किया उन्होंने। और आज सारे सृष्टि में, सारे जगत में लोग जान चुके हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। मैं आपको प्रमाण देता हूँ परमेश्वर के सत्य वचन से, ये मनुष्य की बातें नहीं है, ये हमारी कोई बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं। इसको कोई झुटला नहीं सकता, खंडन नहीं कर सकता, कोई पैदा ही नहीं लिया इस दुनिया में। चौथा, परमेश्वर एक ही है, दूसरा और कोई नहीं। यशायाह पुराना नियम में है ये। बाइबल अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाइबल नहीं है तो बाइबल डाउनलोड जरूर करें, तभी आपको सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा। प्रभु मसीह यीशु ने, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई उस पिता के पास नहीं जा सकता। तो ये परमेश्वर यीशु का, ईश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सत्य वचन है। यशायाह 42 अध्याय 5 से 8 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। परमेश्वर जो आकाश का सिरजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को श्वास और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुलाया है। बुला रहे हैं लोग को और लोग आ रहे हैं, भीड़ के भीड़ लोग आ रहे हैं और उद्धार पा रहे हैं, अपने जीवन में सुधार पा रहे हैं। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुलाया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। कोई किसी ने कहा तक नहीं कहा, पर जो असली परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है यीशु, वो कह रहा है, वो क्या कह रहे हैं, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुलाया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगिरी से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। ये काल कोठरी में डालने वाला कौन है? शैतान है। अंधकार में डालने वाला कौन है? शैतान है। बंदी गृह में डालने वाला कौन है? शैतान है। और परमेश्वर इस संसार से लोगों को बुला रहा है, लोगों को नियुक्त कर रहा है कि जो लोग हारी में, बीमारी में, लाचारी में और शैतान के बंधन में लोग फंसे पड़े हैं, पाप में धंसे पड़े हैं, मकड़ी जाल में फंसे पड़े हैं, शैतान के जाल में फंसे पड़े हैं, उसको निकाले। और देखिए आज दुनिया में परमेश्वर आज बहुत सारे
कोई पढ़े लिखे नहीं, बिल्कुल अनपढ़ गंवार आदमी को तू बुलाता है और चुनता है, कहता मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे संवारूंगा, सिखाऊंगा और तुम इस काम को करोगे, ताकि कोई घमंड न कर सके। परमेश्वर मूर्ख, मैं भी महामूर्ख आदमी था, मैं तो बोलना भी नहीं जानता था, मैं बिल्कुल भद्दा बोलता था, बोलना नहीं जानता था, तुतला जैसा मेरी शब्द होती थी, मैं कुछ मनुष्य से ठीक से बात नहीं कर पाता था। पर आज धन्यवाद हो जीवित अद्वैत परमेश्वर का कि जिसने मुझे ऐसा सौभाग्य दिया कि मैं आज जीवित अद्वैत परमेश्वर के आप लोग सभी भाई बहन बच्चे लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहा हूँ। तो ये सौभाग्य आपके लिए भी है। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर के चरणों में आइए तो सही, देखिए आपके जीवन को कैसे सुधार देता है, जीवन बदल देगा। शैतान कहता है धर्म बदलेगा, धर्म नहीं, जीवन बदल देगा। और यशायाह 43 का 8 से 13 आयत, आंख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। ये भी बात समझने वाली बात है। आंख रहते हुए अंधे, लोग आंख रहते हुए क्या है, अंधे हैं, और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। शैतान ने लोगों को आंख अंधा कर रखा है और कान को क्या कर रखा है, बहरा कर रखा है। बहरा क्यों, अंधा क्यों कर रखा है? ताकि उसके जीवन में प्रकाश न हो, ज्योति न चमके। कान क्यों बहरा कर रखा है? ताकि वो जीवित अद्वैत परमेश्वर के बारे में सुन न ले कि वो ही एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु है। तो कह रहे हैं निकाल ले आओ, जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाए और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हो, और हो रहे हैं लोग। उनमें से कौन यह बात बता सकता या बीती हुई बातें हमें सुना सकता है? वे अपने साक्षी ले आए जिससे वे सच्चे ठहरे, वे सुन ले और कहे यह सत्य है। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ, न मेरे बाद कोई होगा। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराई देवता न था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? जब आप परमेश्वर के हाथ में पड़ जाते हैं, शैतान जो है परमेश्वर के हाथ से छुड़ा नहीं सकेगा। बचाने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उससे कोई नहीं छुड़ा सकेगा। इसलिए अपना जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा कहें या प्रभु यीशु कहें, उसके चरणों में समर्पित कर दें। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है और कोई नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ परमेश्वर स्वयं परमेश्वर कह रहे हैं। आज आपका आँख कान दिल दिमाग जवान खुल जाना चाहिए कि हाँ प्रभु सच में आप ही परमेश्वर है। इस वचन के सुन करके आपकी आत्मा बोलेगा
और अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो। क्या आज तक आपने अपनी आत्मा की आवाज़ सुना? नहीं सुना ना। आपकी आत्मा ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया कि आत्मा आपका क्या कह रहा, कि हाँ वही परमेश्वर है। अगर वो कहता है आपकी आत्मा और आप सुन लेते हो, उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा, सुधर जाएगा, उधार पाओगे, सुधार पाओगे, जीवन सफल हो जाएगा। विश्वास करते बोलो आमीन। तथास्तु बोलिए। और भी वचन है, मैं आपको बता रहा हूँ। यशायाह 44 का 6 से 8। यशायाह 44 का 6 से 8 आयत में लिखा है यहाँ पर, यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। इस बात से आपका क्या है? कान ठनक जाना चाहिए, दिमाग चमक जाना चाहिए। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। तब इस बात से आपको कितना सोचना चाहिए कि अरे भाई, जब एक ही परमेश्वर है तो मैं क्यों सांप बिच्छू कुत्ते के पीछे चलूं, सुअर के पूजूं या शैतान को पूजूं, जो देवी देवता के रूप में, अदृश्य रूप में लोगों को धोखा दे रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में लिखा है। शैतान जो है ज्योतिर्मय का रूप धारण करता है, लोगों के जीवन में सपन में आ जाता है, या कोई बहुत बड़ा भयानक हथियार लिए हुए कोई मूर्ति खड़ा कर देता है और कहता है भाई देखो कितना भयानक है देवता ये, अगर इसकी हम पूजा नहीं करेंगे तो ये हमें मार देगा। परमेश्वर हत्यारा नहीं जो आपको मारे, परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है जो तीर तलवार भाले लेकर के आपको डेराए। परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर है। मैं फिर से रिपीट करूं, यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा है जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूँगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्य को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और न भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं है। मैं किसी और को नहीं जानता। परमेश्वर कहते हैं मैं किसी और को नहीं जानता। तब आप, हम दुनिया कैसे और बहुत सारे चीज़ों को जानते हैं भाई, हम मानते हैं। परमेश्वर कहता और किसी चीज़ को मैं जानता ही नहीं हूँ। पर जिस चीज़ को तुम जानते हो, मानते हो, करते हो, वो सब व्यर्थ बेकार तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक है, विनाश है। यशायाह 45 का 5 और 6। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर यद्यपि मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूँगा, जिससे उदय चल से लेकर अस्त चल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझ बिना कोई है ही नहीं। परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो कहते हैं मेरे बिना, मुझ बिना कोई है ही नहीं, तो किसने बनाया? यहोवा परमेश्वर ने, यीशु परमेश्वर ने हम सबको बनाया। उसी ने हमें जीवन दिया,
वही एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं। 18 आयत 45 का 18 आयत, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। समझ रहे हैं ना? समझ गए होंगे आप। फिर आप भूल मत करें। अगर आप भूल करते हैं और जीवित अद्वैत परमेश्वर को जानने पर भी यदि आप अनजान हो करके सांप बिच्छू कुत्ते को, शैतान को, पापी पाखंडी मनुष्य को अगर आप पूजा करोगे तो मर जाओगे, अपने पापों में ही मर जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो अपने पापों में ही मर जाओगे। तुम जान लो कि मैं वही हूँ, एक ही हूँ और दूसरा कोई नहीं। पांचवा, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसे कुछ छुपा नहीं, वह सब कुछ जानता है। पहला यूहन्ना 3 का 20 आयत में लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 3 का 20 आयत में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। और इब्रानिया 4 का 13 आयत में लिखा है, इब्रानिया 4 का 13, सृष्टि की कोई वस्तु उसे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुली और प्रकट है, अर्थात बेपर्दा है। पर्दा लगाने की कोशिश मत करो। छठा, परमेश्वर पवित्र है। पहला पतरस 1 का 15 और 16, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर से लोग दूर क्यों है? क्योंकि वो पाप में जीना चाहता है, घृणित पाप में जीवन जीना चाहता है। और परमेश्वर बुला रहा कि आओ मेरे पास आओ, पवित्र बनो, पवित्र जीवन जियो। मैंने तुम्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में जीवन दिया है। तुमको मैंने अच्छा करके बनाया है। अपने रियल जीवन में आ जाओ, शुद्ध जीवन में। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे शुद्ध करूँगा, तुझे पवित्र करूँगा, पवित्र प्रजा बनाऊँगा, बेटा बनाऊँगा, बेटी बनाऊँगा, दास बनाऊँगा, सेवक बनाऊँगा। चुनाव आपका है, चुनाव हम सब का है कि पापमय घृणित जीवन जिए या पवित्र जीवन जिए। एक बात को ध्यान, शुद्धि बुद्धि होना चाहिए कि कोई अशुद्ध व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। सातवां, परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4 का 24 आयत में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला
आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में आयत में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। क्या आपके जीवन में स्वतंत्रता है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बुरा मत मानिएगा, मनुष्य ने, घृणित पापी मनुष्य ने अपना जीवन शैतान को दे दिया है। तो मनुष्य जो है क्या है? शैतान की आत्मा से ग्रसित है, पवित्र आत्मा से नहीं। और जब शैतान की आत्मा से ग्रसित है तो वो स्वतंत्र नहीं है, शैतान के वश में है। और जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में, हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन में तो आ चुका है, हमारी आत्मा को आज़ाद कर दिया परमेश्वर ने, अब हम स्वतंत्र हैं। आप भी स्वतंत्र होना चाहते हैं तो परमेश्वर को वेलकम करें, परमेश्वर की आत्मा को स्वागत करें, वो आएगा, अब आपकी आत्मा को स्वतंत्र कर देगा। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा देगा। बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। स्वतंत्र करने वाला कौन है? एकमात्र जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर। अरे आँख है आपको, कान है आपको, सुन रहे हैं लोग, भीड़ के भीड़ लोग आ रहे हैं। देखिए यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह परमेश्वर के नाम की महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा लोग क्यों कर रहे हैं? जान रहे हैं कि वही परमेश्वर है, वही हमें स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। पाप से, श्राप से, मौत से, नरक से, हारी से, बीमारी से, शैतान के बंधन से वही छुड़ाने वाला परमेश्वर है और कोई नहीं। पाप क्षमा करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला, संग्रह करके रक्षा करने वाला परमेश्वर, वही एकमात्र जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु है। आठवां, परमेश्वर प्रेम है और वो हमसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 में लगा, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और पहला यूहन्ना 4:7 से मैं 10 आयत तक पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। जीवन पाना चाहते हैं उसके द्वारा। किसके द्वारा? जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु के द्वारा। तो आ जाए बिना देरी किए हुए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जरूर रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया। कौन सा प्रेम? सांसारिक प्रेम, शारीरिक प्रेम नहीं, आत्मिक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, रियल प्रेम, गॉड का प्रेम, वो है असली प्रेम। जो दुनिया में जो देखते हो प्रेम, थोड़ी देर के लिए झूठी प्रेम, वो प्रेम नहीं। उस प्रेम को कैसे जानोगे? उस प्रेम में कैसे जियोगे? उस प्रेम को कैसे करोगे एक दूसरे के साथ? तब
जब आप जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु के पास आते हो। बोलिए आमीन। 9वां, परमेश्वर ज्योति है। लास्ट वचन, 1-2 वचन और रह गया है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 5 से 7 आयत तक। परमेश्वर ज्योति है। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। ये समाचार जो है यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। लोग कहते हैं कि हाँ हम परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है, पर कहाँ चल रहे हैं? अंधकार में। तो ऐसा करके क्या है, हम अपने आप को साबित करते हैं कि हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है और वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रहते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। शुद्ध होना चाहते हो तो आ जाओ। परमेश्वर के ज्योति में आना चाहते हो, ज्योति के साथ संगति करना चाहते हो तो आ जाओ, नहीं तो अंधकार में तो हो ही। बुरा मत मानिएगा मेरे बातों को। मैं सांसारिक भाई बहन बच्चे लोगों से कह रहा हूँ जो आज जीवित अद्वित परमेश्वर से अलग होकर के अंधकार में शैतान के साथ जीवन जी रहे हैं, महापाप करते हुए जीवन जी रहे हैं। अवसर है आपके लिए, इससे पहले कि पापों में मर करके नीचे नरक में जाएं, अपना मन बदलो। अरे चाहे आप गरीब हो, बीमार हो, लाचार हो, चाहे अमीर हो, कोई भी हो, परमेश्वर के पास आ जाओ। मनुष्य जो है परमेश्वर के सामने क्या है? नंगा है, भिखमंगा है, अंधा है, अभागा है, कुछ नहीं है मनुष्य के पास। ध्यान कर लेना इस बात को। किसी बातों पे अगर घमंड कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा विनाशकारी धोखा है। एक वचन और रह गया है, मैं आपको सुना करके इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। बहुत अच्छा वचन है, लास्ट वचन। वचन तो सारे अच्छे हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है। व्यवस्था विवरण देखिए, पर जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, मानते हैं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर वो नहीं जो धोखा दे। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और 9 आयत में लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। तेरा परमेश्वर किसका? आपका, हमारा, हम सब का परमेश्वर यीशु ही परमेश्वर है। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यीशु ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। कितने पीढ़ी तक? 1000 पीढ़ी तक। 1000 पीढ़ी तक खुद बचोगे और 1000 पीढ़ी को बचाने वाला होगे आप। क्या आप चाहोगे कि 1000 पीढ़ी के लोग, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जो वंश होंगे, वो सब नीचे पाप में मरकर नीचे नरक में चले जाए? नहीं चाहोगे ना। तो अपना जीवन पहले जीवित अद्वित परमेश्वर को चरणों में समर्पित करो। 1000 पीढ़ी तक बचाओगे आप। फिर वे 1000 पीढ़ी को 1000 पीढ़ी 1000, जब तक आकाश पृथ्वी बन रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग बचते रहेंगे। नहीं तो आपके कारण सब के सब नीचे मर करके विनाश लोक में चले जाएंगे। अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, आने वाली पीढ़ी को बचाओ। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 8 आयत, और तेरे आगे आगे चलने वाला यीशु है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ेगा।
इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा हो। डरिए मत, मन कच्चा मत करे। आए वो आगे आगे देखिए, जहाँ कहीं भी जाओगे वो आगे आगे चलेगा। किस लिए चलेगा? है एक आपका दुश्मन, हमेशा खोज में रहता है कि आपको मार दे, वो है शैतान। और अगर नहीं मार रहा है तो आपको ना जाने कितना पीड़ित कर रहा है, आपके परिवार को पीड़ित कर रहा है। दुनिया में क्या कुछ आदमी को कायल घायल करके, दुख दे करके, दरिद्र बना करके, भिखारी बना करके, हत्यारा बना करके, चोर बना करके, डाकू बना करके, बेबिचारी बना करके, ना जाने क्या कुछ बना करके दुनिया को नाश कर रहा है। क्या आपकी आंखें क्यों नहीं खुल रही है? इस बात को क्यों नहीं समझते हो? अरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास में आओगे, सारे इस दुख दरिद्रता से, ये लाचारी से, बेकारी से, बेबिचारी से, खून से, खराबा से, डाकू से, इन सब सारे चीज़ों से, बंधनों से छुटकारा मिल जाएगी। चलिए ख़त्म करते हैं जल्दी से इसको। 11वां, परमेश्वर भला परमेश्वर है। लास्ट एक वचन बस यही हो गया, परमेश्वर भला परमेश्वर है। भजन संहिता 34 का 8 आयत में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। परख कर देखो कि यीशु कैसा भला परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या ही धन्य है। ले लो, आ जाओ उसके शरण में, धन्य हो जाओगे और परमेश्वर को धन्यवाद करते रहोगे अपने जीवन में, सुख शांति आनंद पा करके। सदा काल का सुख, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद। जहाँ है परमानंद, वहाँ पे सब कुछ है आनंद ही आनंद। रहना चाहते हो अब से लेकर के युगानुयुग स्वर्ग में, तो आ जाओ, बस आ जाओ, आपके लिए अवसर है। इससे पहले कि देर हो जाए, अंधेर हो जाए आपके जीवन में, ये आपका चुनाव है। परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय, क्षमा का खानी है। आपने काला किया, पीला किया, जो कुछ भी किया, महापाप किया, खून किया, चोरी किया, डाका डाला, बेविचार किया, कुछ भी किया, क्षमा कर देगा वो। परमेश्वर को मालूम है कि कुछ गलती आपने किए और बहुत सारे गलती नहीं, अपराध शैतान ने आपसे करवाया, इसलिए वो क्षमा कर देगा। पर यदि आज आपने मन नहीं फिराया तो अपराधी ठहरोगे सब बातों के लिए। ध्यान करो इस बात को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। इसलिए मन बदलो। एक छोटा सा प्रार्थना करना है, मेरे साथ प्रार्थना करिए, डरे नहीं। चलिए मैं बता देता हूं, आपको यही बोलना है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपना नाम लीजिए, आपके चरणों में आ रहा हूं। मैं स्वीकार करता हूं मैं पापी हूं। मेरे पापों के लिए 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़ गए, मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करे, मुझे शुद्ध करे, मुझे पवित्र करे, मुझे नया जीवन दे, अपना बेटा बना ले। आज से मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और आपका बेटा और बेटी बन करके जीवन जीना चाहता हूँ। शैतान से नाता तोड़ना चाहता हूँ, आपसे नाता जोड़ना चाहता हूँ। बस इतना ही कहना है। इतना ही कहते ही परमेश्वर आपके सर पे हाथ रख देगा और आशीर्वाद देगा, बचा लेगा। बचना चाहते हो आप? एक छोटी सी प्रार्थना कर लो। ये वीडियो को देखते ही छोटी सी प्रार्थना कर लो। जीवन बच जाएगा, जीवन संवर जाएगा, सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा। इस बोलिए आमेन या तथास्तु या ऐसा ही हो, ऐसा बोलो आप। चलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, जो परमेश्वर हमसे, आपसे, जगत के सभी पापी प्राणियों से प्रेम करता है और प्रेम के निमित्त हम सब के जीवन में भलाई करना चाहता है। हमारे जीवन में किया परमेश्वर ने, हमारे जीवन में नहीं। देखिए थोड़े से ही लोग बच गए हैं
जो बाकी, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि जो थोड़े बचे हैं वो भी नष्ट हो जाए। पर हाँ, यदि मन नहीं फिराएंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। सारी दुनिया नष्ट होने वाला है, तहस नहस होने वाला है सब कुछ। ये डराने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के वचन भी लिखा हुआ है। या नहीं तो किसी पापी पाखंडी को से ही पूछ लेना कि ऐसा लिखा है कि नहीं है, जो अपने आप को गुरुजी बाबाजी स्वामी बन बैठे हैं, उससे भी पूछ लेना। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और आपके लिए हम भला चाहते हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। चलिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर पिता, मैं धन मसीह, आप जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से एक बार फिर से आता हूँ। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन प्रत्येक भाई बहन बच्चों लोगों के लिए जो इस वीडियो को देखते हैं। उन्हें दे महान परमेश्वर, इस वीडियो को देखते ही उनका मन दिल दिमाग बदले प्रभु, और आप जीवित अद्वैत परमेश्वर के चरणों में अपना जीवन समर्पित करें, और समर्पित करके प्रभु आपका बेटा और बेटी बन करके संसार में जीवन जिए। और जब इस संसार से, इस दुनिया से जब प्रभु छोड़ के जाए तो प्रभु तेरे चरणों में, स्वर्ग धाम में पहुँचे, नीचे नरक नहीं। प्रभु यीशु के नाम से आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू में छुपा देता हूँ प्रत्येक वीडियो देखने वाले भाई बहन बच्चों को और अपने आप को भी। और इस छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। बोलिए आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करुणा सदा की है। बोलिए आमीन।